और दोस्तों अभी अभी देश के कई राज्यों में खतरनाक तूफान को लेकर बहुत ही बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले बड़ी खबर है, राजस्थान में तूफान ने मचाई तबाही। आंधी में उड़ गई ट्रेन, मालगाड़ी रोकी तो पलट गए कंटेनर, उड़ने लगे इंसान भी। जी हाँ मित्रों, मौत का ये लाइव मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह तक कांप गई। भारत के राजस्थान राज्य में इतनी खतरनाक आंधी का ट्रेंड चल रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही खतरनाक आंधी और तूफान के साथ ही बारिश के मद्देनजर राज्य के कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और वहीं बड़ी खबर है, रेगिस्तान में तूफान का कहर, आंधी में उड़े टीन शेड, मोबाइल टावर भी हुआ धराशाही। और साथ ही बड़ी खबर सामने आ रही है, तूफान के मद्देनजर आम की फसल हुई बर्बाद। जमीन पर पड़े फलों को देखकर फूट फूट कर रोए किसान, कई किसानों ने कर ली आत्महत्या। और साथ ही लगातार तूफान और बारिश के मद्देनजर बिजली विभाग को भी कई भयंकर नुकसान पहुंचा है। लगभग 100 पोल और 15 से ज्यादा ट्रांसफार्मर गिरने की खबर सामने आ रही है। और साथ ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश के 22 राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी तूफान के साथ ही खतरनाक बारिश का अलर्ट। कहीं पर ओलावृष्टि तो कहीं पर गिर सकता है भूस्खलन। तो एक एक करते हुए सभी राज्यों के मौसम समाचारों की तरफ नजर डालते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम समाचारों की तरफ। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वहीं कई आप ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए? और किस चीज का व्यापार आपके लिए बहुत ही अच्छा फलित होगा? आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे गुरुजी आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपको व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है दोस्तों जिसका कुंडली बनाकर आप समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान से जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में तूफान ने मचाई भारी तबाही। आंधी में उड़ गई ट्रेन, मालगाड़ी रोकी तो पलट गए कंटेनर, उड़ने लगे इंसान भी। दोस्तों, राजस्थान में मौसम ने कहर बरपा रखा है। कहीं पर आंधी तो कहीं पर तूफान और इस कदर चल रहे हैं कि दोस्तों ट्रेनें पलटने लगी है, इंसान उड़ने लगे हैं। ताजा मामला सामने आ रहा है राजस्थान के पाली जिले में, जहां पर पटरियों पर दौड़ रही मालगाड़ी आंधी तूफान से असंतुलित होकर पलटने लगी, लेकिन समय रहते लोको पायलट ने इसे संभाल लिया। मामला पाली जिले के बगड़ी स्टेशन का बताया जा रहा है। पता चला है कि मालगाड़ी को स्टेशन पर रोका गया था ताकि आंधी तूफान के समय नुकसान नहीं हो, लेकिन प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रोकी तो उसके कंटेनर पलट गए। बाद में तूफान थमा जब कंटेनर को वापस मालगाड़ी से जोड़ा गया। हालांकि स्टेशन स्टाफ का कहना है कि इस तरह का घटनाक्रम पूरे जीवन में पहली बार देखा गया है, नहीं तो आंधी तूफान कितना ही तेज क्यों ना हो, ट्रेन के डिब्बे कभी भी पलटते नहीं है। और वहीं दोस्तों, तूफान के कहर के मद्देनजर रेगिस्तान में भी आंधी में कई टीन शेड उठ चुके हैं, मोबाइल टावर भी धराशायी हो चुका है। दोस्तों, 70 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं ने कई जगह पर कच्चे मकान और टीन शेड को उड़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर मोबाइल टावर भी धराशायी हो गए हैं। और वहीं विद्युत विभाग को भी करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। ताजा खबर डूंगरपुर से सामने आ रही है कि बिजली विभाग को हुआ करोड़ों का नुकसान, 100 पोल के साथ ही 15 ट्रांसफार्मर गिरे। तो दोस्तों, बीती रात आए खतरनाक तूफान के मद्देनजर कुछ इस तरह का मंजर बना हुआ है। और साथ ही अगली जो बड़ी खबर आ रही है, तूफान से आम की फसल हुई बर्बाद, जमीन पर पड़े फलों को देखकर फूट फूट कर रोए किसान।
दोस्तों अभी आम का सीजन चल रहा है और पेड़ पर आम लगे हुए हैं। आम हालांकि कच्चे और इसी बीच तेज तूफान के मद्देनजर दोस्तों पेड़ हिलने के कारण लगभग आम के जो पेड़ है ना वो चौपट हो चुके हैं और सभी आम नीचे खरकर एकदम से गिर चुके हैं। नुकसान का लाइव मंजर देखकर दोस्तों किसान फूट फूट कर रो रहे हैं। ताजा खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर 42 साल के एक आम उत्पादक ने आत्महत्या कर ली है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। चलिए अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है कि अगले 2 घंटे में दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में होने जा रही है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदल रहा है। महीने के आखिरी दिन में बिना वजह मौसम बदल भी रहा है और इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका जताई है और इसके साथ ही पूर्व स्थानों पर गरज चमक के साथ कई जगहों पर बारिश भी हो सकती है। वैसे मित्रों आप कौन से गाँव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं? एक बार हमें अपने गाँव, शहर या राज्य का नाम जरूर बताएं। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि अगले 2 घंटे में देश के 22 राज्यों में खतरनाक तूफान के साथ ही आंधी तूफान का कहर। आपको बता दें उत्तर भारत सहित देश के ज्यादातर हिस्सों में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में ओलावृष्टि होने की वजह से किसानों को तो काफी नुकसान उठाना ही पड़ा है। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में भी आज जमकर बारिश हुई है। एक बार फिर से आई तेज बारिश के कारण कई राज्यों के लिए आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और आंधी तूफान का कहर एक बार फिर से बन सकता है। उत्तरी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सोनीपत, सोहिना, हस्तिनापुर के साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान खतरनाक बारिश का अलर्ट रहेगा और दोस्तों लगभग 70 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। और वहीं मौसम विभाग के माने तो अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मराठवाड़ा, विदर्भ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के कई राज्यों में तेज हवा के साथ गरज चमक के अलावा बारिश होने की संभावना बनी हुई है और इसके अलावा कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखी जा सकेगी। राजस्थान में दोस्तों अगले 3 दिनों के दौरान कई जिलों में खतरनाक बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, इसलिए एक बार फिर से दोस्तों किसान जो सावधान रहें और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलें। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, उज्जैन में आंधी तूफान में गिरी महाकाल लोक की मूर्तियां, बाल बाल बचे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज तेजी आंधी तूफान के चलते महाकाल के लोक में सप्तर्षि की जो भव्य मूर्तियां है वो चरमराकर नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दौरान मूर्तियों के पास खड़े श्रद्धालु बाल बाल बच गए। आपको बता दें आज दोपहर के बाद से ही उज्जैन में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया और बारिश के साथ ही तूफान का कहर लगातार मंजर में बना हुआ है। और वहीं दोस्तों आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई और तापमान में कुछ गिरावट भी आ सकती है। और साथ ही आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के आंतरिक भाग, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ ही बारिश का दौर बना रहेगा। आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलें और पेड़ के नीचे भी ज्यादा खड़े नहीं रहें क्योंकि तूफान के कारण पेड़ वगैरह भी गिर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए मौसम समाचारों की इस ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।